श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय। गुरु जी महाराज की जय। सभी रसिकाचार्यन की जय। श्री राधा सुधा निधि को 27वां श्लोक। मंजू स्वभावाधिक कल्पलतानिकुञ्जं व्यञ्जन्तमद्भुतकृपारसपुञ्जमिव प्रेमामृताम्बुधिमगाधमबाधमितम् राधाविधं द्रुतमुपाश्रय साधु चेतः। अर्थ है, हे चित्त, मंजुल स्वभाव वाले, कृपालुता के समान सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले, निकुंज में अद्भुत कृपा रस के पुंज को ही व्यक्त करने वाले श्री राधा नाम के इस अगाध और अबाध प्रेमामृत के सागर का तू द्रुत द्रवित होकर अथवा शीघ्र ही भली भांति आश्रय ले ले। तो अब पहली पंक्ति आवे, मंजू स्वभावमधि कल्पलता निकुंजम। मंजू स्वभाव यानी कि मधुर स्वभाव। तो ये हमने पंक्तिबद्ध किया है। मधुर स्वभाव भानु जी की लाली को सदा कृपा बरसाती हैं। वृंदावन में राज चले श्री राधा रानी को मूल प्रेम पाठ पढ़ाती हैं। कल्पलता देवे दुर्घट हो सुघट को बिन मांगे प्रेम दिलाती हैं। निकुंज अचिंतनीय 84 ते मानव को पथ श्री राधा दिखाती हैं। मंजू स्वभाव यानी मंजू स्वभाव भानु जी की लाली को ऐसा है कि सदा कृपा बरसाती हैं। मधी यानी वृंदावन में राज चले श्री राधा रानी को, और इनको एक ही मूल मंत्र है, मूल प्रेम पाठ पढ़ाती हैं। कल्पलता, कल्पलता देवे यानी कि कल्पतरु वृक्ष के समान ये प्रदान करने वाली, दुर्घट यानी असंभव, जो भी हो उसको संभव बनाने वाले, जो मांगो वो मिले। कल्पलता देवे दुर्घट हो सुघट को बिन मांगे प्रेम दिलाती हैं। बिना मांगे हुए भी ये प्रेम को प्रदान करने वाली, अकारण कृपा बरसाने वाली ऐसी कल्पलता स्वरूप हमारी प्रिया जी। और निकुंजन यानी कि वो निकुंज जो अचिंतनीय है, जाको चिंतन भी संभव ना है कि क्या सुंदरता है, क्या वैभव है। और वो भी 84 लाख योनियंत होते हुए मानव को भी पाने के बाद में मानव देह भी श्री राधा रानी की कृपा हो तभी वो पथ को देख पावे, वह रास्ते की तरफ बढ़ पावे। निकुंज अचिंतनीय 84 ते मानव को पथ श्री राधा दिखाती हैं। तो ये पहली पंक्ति को हमने 4 पंक्तियों में सरल में किया है, उन शब्दन के अनुसार, जैसे कि आपको अर्थ और भाव दोनों समझ में आए। अब अगली पंक्ति आवे, व्यंजनत मदभुत कृपा रस पुंजमेव। अब इसको व्यक्त करने के लिए किस तरह से इसको व्यक्त किया जा सकता है, तो कैसे है, जैसे व्यंजन भोजन को सैया शयन को निकुंज कल्पलता कृपा कराती हैं।
यानी जिस प्रकार से व्यंजनन की बात होवे तो वहाँ पे उद्देश्य या मन में जो विचार आवे वो भोजन की प्राप्ति को ही होवे, और जहाँ सैया या आप बिस्तर जहाँ पे सो वो जैसे ही आपके आएगा तो निंद्रा की बात ही आने लगेगी। ऐसे ही निकुंज में वह कल्पलता है, वहाँ पे कृपा की ही बात निकल के आवे और वह कृपा ही करावे है। और बाकी आगे अद्भुत, अद्भुत क्यों के हो गए है? अद्भुत अर्थात कि या को रूप जो है वह बहुत ही व्यंजनात्मक तौर पे अगर हम देखें तो ये रूप को बखान के लिए होवे कि वह स्वरूप जो कभी बनो ही ना है वह अद्भुतता वा में झलके। तो वो अद्भुतता क्या है? अद्भुत संसिद्धि भक्ति प्रेम सांडुल्य सूत्र को अष्ट सिद्धि अणिमा आदि से बड़ा बताती हैं। यानी कि जो अद्भुत है, जो प्रेम को ये स्वरूप है वह संसिद्धि के में, तो ये सभी सिद्धियों में बड़ी होवे, क्योंकि भक्ति और प्रेम के सांडिल सूत्र में लिखो है कि जो अष्ट सिद्धि हैं अणिमा आदि से उनसे बड़ी है ये संसिद्धि। तो ये अद्भुत रूप को विचार है वाको। और कृपा रस पुंज मेवा, कृपा रस, कृपा रस को अर्थ है कि कृपा को जो हमें पान होने को मिल रहा है, जो हमारे जीवन में अद्भुत रूप से आ रहे हो, हमारे मन के जो भावन में बह रहे है और जो प्रेम की रसधारा द्रवित होके निकली है हमारे असुर नेत्रन से, ठाकुर जी को बार बार उस लीला को चिंतन और ध्यान आ रहे है। तो कृपा ही साधन एकमात्र निकुंज रस को, कृपा ही है वहाँ पे, हम अपने बल पे वह निकुंज में प्रवेश ना कर सकें, उनकी कृपा होगी। तो कृपा ही साधन एकमात्र निकुंज रस को अनुपम दुर्लभ छटा हृदय में बनाती है। तो वह रूप, वो आकार, वो विचार, वो करनी, वो कथनी, वह सब में वो आने को अर्थ ही यही है कि उनकी कृपा हो रही है और वही छटा हृदय में बनती चली आवे। और कृपा रस पुंज मेवा, पुंज जो है यानी कि भंडारण है, ऐसी कृपा को भंडार है कि कुछ भी उठा के दे दो तो भंडार में कमी ना आवे। भंडार है स्वामिनी हृदय कृपा को, उनको हृदय तो कृपा को ऐसा भंडार है, दिन रात कृपा रस लुटाती हैं। तो वो दिन रात कृपा को रस ही लुटाने वाली हैं। तो यहाँ भंडार में, हृदय में जो स्वामिनी जी की कृपा है वह दिन रात कृपा रस लुटाती है। तो अगली पंक्ति आवे, प्रेमामृताम्बुधि मगाध मवाद में तम। ये माँ शब्द को ये उच्चारण जो है प्रेमामृताम्बुधि, मुधिम के माँ शब्द संस्कृत की वजह से यहाँ आयो है। ये अम्बुधि है यानी कि वो सागर है, अम्बुध है, और अगाध है, अबाध है, अगाधम बाध मेतम। और प्रेमामृत, प्रेम को जो अमृत स्वरूप है, ये शाब्दिक अर्थ है। और पंक्ति में हमने यह प्रकार से किया है, प्रेम अमृत पान नित प्रीतम सखियों को। जो प्रेम का अमृत पान है वह नित्य प्रीतम और सखियन को जो मिल रहे हैं। मधुर स्वभाव जैसे मधु पिलाती हैं, ऐसा मधुर स्वभाव है उनको। तो जो अमृत को जो पान हो रहा है वह को स्वाद भी जो बताया गया है, जो मंजू स्वभाव यानी कि मधुर स्वभाव, ऐसे मधु को जैसे पान हो रहे हैं। और जो सागर बताए हो अम्बुधि, यानी अगली पंक्ति में हम वह कहते हैं सागर है कमी नहीं प्रेम अमृत को, लहर पे लहर उठ आती है। अर्थात यानी कि वो सागर है, सागर में से कोई एक दो बाल्टी ले ले, एक दो ड्रम ले ले, ट्रक ले ले, वहाँ में कोई कमी ना आवे। तो वही प्रकार से ये सागर जो है, जहाँ में कभी
कमी ना आके एक के ऊपर एक अथाह लहर उठ रही है वह अमृत की। और अगाध है सीमा नहीं गहराई बताने को। इसकी लंबाई चौड़ाई में कोई सीमा नहीं, ना कोई गहराई में कोई सीमा है ऐसे प्रेम के समुद्र की। और समुद्र में भी क्या क्या चीज, नाना रतन सागर चमक दिखाती है। जैसे निकुंज की जो व्याख्या है जो बड़े बड़े महाप्रभु कर गए हैं, तो वहाँ में उस वाक्य के अंदर जो अनुपम सौंदर्य, जहाँ कामदेव भी मूर्छित हो जावें और करोड़ों कामदेव लगे रहें तो न सवार सकें कि कुंज को, ऐसे नाना रतन सागर की चमक दिखाती हैं। और अबाध मतलब कोई बाधा नहीं हो, यानी कि कोई रुकावट नहीं आती, वह निरंतर है। दिन और रात्रि, वह प्रलय नहीं आती, कोई रोक टोक नहीं है कि वह माया काल को प्रवेश ही नहीं है। तो अबाध है प्रवेश नहीं जहाँ प्रलय पवन को, नित्य नवल लीला दिखलाती हैं। और नित्य नई लीला प्रिया प्रीतम की सखियन को पान करने के लिए मिले है। राधाभिदम द्रुतमुपाश्रय साधु चेतः। राधाभिदम, जो राधा नाम वाली हैं, उस नाम का द्रुत यानी कि शीघ्र, और आश्रय लो। साधु मतलब भली भांति, चेतः मतलब अपने हृदय को, चित्त को कह रहे हैं हित महाप्रभु इस पदावली में। तो यहाँ पे हमने इसको अर्थ किया है, ये शाब्दिक अर्थ हो, श्री राधा नाम वाली निकुंज स्वामिनी को, नाम शरण रटन बुलाती है। यानी अर्थात कि राधा की अगर आपको कृपा करना है तो निरंतर ये रट लगाए रखनी है, और वो निकुंज स्वामिनी की शरण रटन बुलाती है, और उनकी कृपा होगी तभी ही वह नाम उच्चारण हो पाएगा। नहीं तो मनुष्य की जिह्वा में इतनी ताकत नहीं है कि अगले क्षण में क्या होगा नहीं पता, कि राधा नाम जीभ पे आ भी पाएगा कि नहीं। और वाक्य आगे, द्रुत यानी कि शीघ्र, पर शीघ्र किस प्रकार से? द्रुत या शीघ्र चलो, निष्ठुर ना हो ज्ञान को, द्रवित हृदय में रस मिलाती हैं। यानी जो शीघ्र चलना है, पर वो भी निष्ठुर नहीं होना है कि अपने ज्ञान के चक्षुअन से जो सांसारिक ज्ञान मिला वही से भगवान को, ईश्वर को भी टेस्ट करने लगे। वह ज्ञान के कारण नहीं, वहाँ पे तो द्रवित हृदय, जब आप भी द्रवित होंगे, उनकी लीलान में विभोर होंगे, जब प्रेमाश्रु बहने लगेंगे तो रस में रस मिलाती हैं, तब वह प्रियतम और प्यारी जी को स्वरूप चित्त में आएगा, वह युगल सरकार दिखेंगे। और या कि आगे आश्रय है, आश्रय साधु चेतहा, भली भांति जो है हृदय, उनका आश्रय या शरण लेने की बात है। हित प्रभु जी कहें, हे हृदय भली भांति शरण को, ग्रहण कर युगल दुलराती हैं। और अगर ये भली भांति आपने कर लियो, इसको ग्रहण करोगे, यो युगल को दुलार है, वो जो प्रेम है वाकी पराकाष्ठा क्या कही जा सके, वह प्रेम की वाह को आनंद लेने को मिलेगा। तो यही पंक्तिबद्ध किया हमने, हित प्रभु जी कहें, हे हृदय भली भांति शरण को, ग्रहण कर युगल दुलराती हैं। और अंतिम पंक्ति में अपने हृदय की बात हम फिर रख रहे हैं, जैसी गुरु कृपा से मन में आई है। हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल प्रिया को, मधुर कल्पलता प्रेम सागर लुभाती हैं। यानी जो प्रिया के रूप को या पद में जो चिंतन है कि उनको स्वभाव मधुरता और उनको कार्य जो है कल्पलता के समान कृपा करने वालों, और प्रेम की जो सागर हैं, जो अमृत प्रेम को जो सागर बरसाने वाली हैं, वही निकुंज के लिए ये मन को लोभी बना रहे,
लोभा रहे हो। तो यहीं पे हम विराम लेंगे। श्री हित वृंदावन धाम से हमारी सब रसकन को जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश।